अरे पिताजी आप। अरे बेटा तू। आप ये सब्जी का थैला लेकर सब्जी लेकर आ रहे हैं क्या? अरे मैं वो खाली बैठा था घर में, मैंने कहा चलो मैं सब्जी ले आता हूँ। अरे तो पापा नंदू है ना सब्जी लाने के लिए, आप क्यों तकलीफ कर रहे थे? वो नंदू को तो बहू ने जरा भेजा ना किसी काम से। अच्छा चलिए बैठिए। आइए पापा। नेहा एक बात बताओ, नंदू कहाँ है जो पापा सब्जी लेने गए थे? मेरा कुछ पर्सनल काम था इसलिए उसे बाहर भेजा था। अरे ऐसा क्या पर्सनल काम हुआ कि पापा को सब्जी लानी पड़ी? ओहो, मैं खाली तो बैठा था घर में, ले आया सब्जी, को क्या हो गया? अरे नहीं पापा, आपकी उम्र नहीं है बाहर के काम करने की, अब आपकी उम्र आराम करने की है। और हाँ, आज के बाद पापा को कोई भी बाहर का काम नहीं बताओगी तुम, समझी? अरे मत भड़क बहू पे, थका आ रहा है, चल पहले पानी वानी पी, चला आजा। अरे नंदू, मेरा उससे ये टाइम है तेरा आने का है? भैया वो भाभी जी ने बोला था कि लेट आना। भाभी जी ने ये सब कहा? भाभी जी ने कहा था कि कुछ टाइम से कि तू आजकल लेट आई हो। लेकिन क्यों? देख नंदू, तू हमारा वफादार है और तेरी वफादारी यही कहती है कि तू मुझे सच सच बता। बता क्या बात है, तू कुछ छुपा रहा है ना? बोल। भैया भैया वो कुछ दिनों से, जब से बाबूजी रिटायर हुए हैं। माँ जी ये लीजिए चाय। बाबूजी कहाँ हैं? अरे वो किसी से ना फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। लो चाय पियो। क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो? अरे बैंक वाले का फोन आया था, पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या मिसिंग हो गई है, मेरी पेंशन रुक गई। क्या? हाँ, अब सारी उम्र हो गई काम करते करते, अब खुशी का टाइम आया था कि सोचा था कि 2 पैसे इकट्ठे होंगे तो हम दोनों तीरथ पर जाएंगे। सारी उम्र तो हो गई बच्चों का करते करते, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, क्या होगा हमारा। और सरकारी काम है ना, जब होगा तो तब होगा, पता नहीं कितना वक्त लग जाए। शुक्र मनाओ, हमारे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अरे उनका भी तो आगे परिवार बढ़ेगा, उनके भी तो खर्चे होंगे, वो कैसे करेगा? हमारा भी करेगा, अपना भी करेगा, बहू का भी करेगा, अपने बच्चे का भी करेगा, उसको भी तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, क्या क्या करेगा वो। सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ जी, अब जितना ठीक होना था वो हो चुका, पर मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ठीक हो पाएगा। अरे हम लोग भी आपकी पेंशन का वेट कर रहे थे कि आपकी पेंशन आएगी तो हम कुछ बड़ा कर सकेंगे, बड़ा घर लेंगे, पर आप लोगों ने तो मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा। और हाँ माँ जी और बाबू जी, आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए, आप दोनों को भी इस घर का पूरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझसे अकेले नहीं होगा। और हाँ माँ जी, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा आपकी सुनेगा? इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि वो मेरी ही सुनेगा, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूं, समझे आप दोनों?
ये तो अपने रंग दिखाने लगी। हम तो समझते थे ये बहुत संस्कारी है, हमारी मन से सेवा करती है और आगे भी मन से सेवा करेगी, लेकिन ये तो पेंशन की लालची निकली। कोई बात नहीं, वो है ना ऊपर वाला, उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो सब ठीक करेगा। अरे हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा कैसे होगा? सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। तुम साथ हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हम पार कर लेंगे। पापा जी बहुत हो गया टीवी देखना, आप जाके कपड़े धोइए। जाइए जल्दी। तब से बाबूजी और माँ जी पे भाभी जी ऐसा सलूक कर रही है। तो चल मेरे साथ। नेहा, नेहा, बेटा तू ऑफिस नहीं गया और तू इतने गुस्से में क्यों है? बताता हूं माँ। हाँ जी। तुम मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। नंदू बता। भाभी जी, जो व्यवहार आपने माँ बाबूजी के साथ किया ना, वो सब मैंने भैया को बता दिया। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी नेहा, हैं? जो तुम मेरे माँ बाबूजी के साथ ये सब कर रही थी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें घर पे लाया था मैं? ये दिन दिखाने के लिए? अरे उनकी पेंशन नहीं हुई तो इसका मतलब तुम उनके साथ नौकरों जैसा सलूक करोगी? नंदू को 11-11 बजे तक बुला रही हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिनकी उम्र आराम करने की है उनसे तुम घर के काम करवा रही हो। ऐसी बीवी नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? अभी के अभी अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। बेटा ऐसा मत बोल। नहीं मां, बस बहुत हो गया। और इस मामले में आप ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। जो बात मुझे नंदू से पता चल रही है वो बात आप लोगों को बतानी चाहिए थी ना मुझे। लेकिन आपने भी बस इसकी सारी गलतियों पे पर्दा रख दिया। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे। पापा जी सॉरी। कोई जरूरत नहीं है माफी देने की मां, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। नहीं बेटा, बहू को घर से मत निकाल, वो हमारे घर की बहू है। कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दे। देखा, ये वही माँ बाप हैं जिनके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रही थी, और आज यही हम दोनों का घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ जी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पापा जी सॉरी। बेटा हम तो तेरा बचपना समझ के सहते रहे, और बेटा अपने तजुर्बे से एक बात कहती हूँ कि तुम जैसा करोगे ना तुम्हें वैसे ही वापस मिलेगा। तुमने सुना तो होगा ना कि कर्मा वापस आता है। आज तुम जो हमारे साथ कर रहे हो, कल अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे तो। और बेटा हम दोनों तो इसलिए चुप थे कि एक दिन तुझे एहसास होगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये भूल गई थी कि मेरे घर में भी माँ बाप हैं और मैं आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। आज मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है।
मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, बहू ने जो किया वो नादानी में किया। अरे उसकी नादानी समझकर उसको माफ कर देना। वैसे भी हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, समझा? और वैसे भी अभी तो मैं जवान हूं ना। बाबूजी आप भी ना।